सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम में पूछे गए ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार रेलवे में और शिक्षक भर्ती के पेपर में पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय स्थित है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। सो राइट आंसर इज मुंबई। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बछेंद्री पाल। भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल जिन्होंने पहली बार भारत की तरफ से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, तो वो प्रथम भारतीय महिला थी। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार रेलवे में पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय था रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च को। हम हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च को। हम हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है पेपर में। गाइस, हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं वो सभी क्वेश्चन किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अगला सवाल है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है असम राज्य में। अगला सवाल, चोल शासकों की भाषा क्या थी? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा। चोल शासकों की भाषा थी तमिल भाषा। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमार गुप्त। अगला सवाल, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश के। महान सम्राट अशोक थे मौर्य वंश के। अगला सवाल, रिहंद बांध किस राज्य में है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। रिहंद बांध बिहार में स्थित है। अगला सवाल है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में। औरंगजेब इज़ औरंगाबाद, याद रखने का तरीका है औरंगजेब का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। अगला सवाल है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। अगला सवाल, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? सो राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। अगला सवाल, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर स्थित है उड़ीसा राज्य में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भोज परमार। भोज परमार को कविराज नाम से जाना जाता था और वो कविराज नाम से विख्यात थे। अगला सवाल, पाल वंश का संस्थापक कौन था? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल।
अगला सवाल, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राणा प्रताप से। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा राणा प्रताप से संबंधित है क्योंकि राणा प्रताप का घोड़े का नाम था चेतक। अगला सवाल, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ में। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ किले में। अगला सवाल, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी में जफरनामा लिखा था। अगला सवाल, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खड़क सिंह। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। अगला सवाल, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अवध के नवाब। अवध के नवाब वजीर कहलाते थे। अगला सवाल है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कपूर सिंह ने। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना की थी कपूर सिंह। अगला सवाल, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फारसी। मुगल काल की राजभाषा थी फारसी भाषा। अगला सवाल, हुमायूंनामा किसने लिखा था? सो सही जवाब इसका है ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। अगला सवाल, पीतल में कौन सी धातुएं होती है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तांबा एवं जस्ता। पीतल में तांबा और जस्ता धातुएं होती है। अगला सवाल है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। अगला सवाल है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न 2 से 3 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 30 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।